नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। महाराष्ट्र में चुनाव का आयोजन हो रहा है, विधानसभा चुनाव आपको देखने को मिल रहे हैं और इन चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन आरोपों की जांच कर रहा है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन के कौन से नियम यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, आचार संहिता क्या होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, तो उन सवालों की भी जवाबों को तलाशने की कोशिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं खबर में कौन-कौन से टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले खबर को देखेंगे, फिर चुनाव आयोग के नियम क्या है इस पूरे मामले को लेकर के उस पर बात करेंगे। क्या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पर उठाए गए हैं उनको भी देखेंगे और फिर आपकी आदर्श आचार संहिता क्या होती है उस पर बात करेंगे और आदर्श आचार संहिता बाध्यकारी क्यों नहीं होती उसको भी एक बार हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिक्स के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी वो क्लासेस अब आपको नोएडा में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर नोएडा में? तो नोएडा का जो सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है उसके काफ़ी करीब आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के किसी से भी अगर आप पूछेंगे क्लासेस कहाँ पर हैं तो वो आपको जो है सेंटर तक पहुंचा देगा। फिलहाल आप एड्रेस नोट कर लीजिए, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, मेट्रो स्टेशन के काफ़ी करीब है। ये बिल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अगर आप नंबर पर चाहे तो कॉल कर सकते हैं 9311406440। हिंदी माध्यम की जो क्लासेस हैं वो 9 दिसंबर से शुरू हो रही हैं और अंग्रेजी माध्यम की जो क्लासेस हैं वो 12 दिसंबर से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो और जानकारी के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिलेंगे, उनसे और जो है डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले यहाँ पर खबर अगर आप देखें तो खबर आपकी ये चर्चा में आई है कि महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि थे, ऑफिस बियरर थे, उन पर मतदाताओं के बीच में नकदी वितरित करने यानी कि कैश बांटने और चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप जो है लगाया गया है। कौन सा नियम है? तो चुनाव आयोग का नियम ये कहता है कि बेसिकली यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके बाहर के व्यक्तियों की उपस्थिति जो है 72 घंटे पहले जो है बंद कर दी जाती है। लेकिन जो ये व्यक्ति थे जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो 72 घंटे के बाद भी जो है उसी निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद थे। तो इसीलिए जो है उल्लंघन के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की जांच जो है की जा रही है। तो ये ओवरऑल आपकी खबर पर हमने बात की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के कौन से नियम यहाँ पर चर्चा में आते हैं। तो नियम अगर आप देखें तो चुनाव आयोग द्वारा मतदान से 72 घंटे पहले किस तरह की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी उसको लेकर के नियम जारी किए गए हैं। क्या है नियमों में वो अगर आप देखें तो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। खासतौर पर वो लोग जो कि उस क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं है। अब होता क्या है कि जब चुनाव प्रचार किया जाता है तो कई बार चुनाव प्रचार के दौरान बाहर के निर्वाचन क्षेत्रों को भी बाहर के निर्वाचन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको भी अपने क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है ताकि अपने शक्ति बल का प्रदर्शन किया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि बेसिकली आप चुनाव तो आप अभियान तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव मतदान से 72 घंटे पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि राजनीतिक तौर पर अभियान में हिस्सा लेने के लिए आया था वो 72 घंटे पहले उस क्षेत्र में रुक नहीं सकता है। हालांकि इसके लिए एक अपवाद भी मौजूद है। अपवाद बेसिकली यहाँ पर यह है कि राज्य के जो प्रभारी पदाधिकारी होते हैं जिनके पास और जो ऑफिस बियरर्स होते हैं या फिर बेसिकली आपका जो अपने पास रहने और आवागमन का जो स्थान है उसको पब्लिक तौर पर डिक्लेयर करना होता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं और कहाँ से जो है उनकी यात्रा होने वाली है। और ये बेसिकली उनका जो स्थान होता है वो उनके कार्यालय तक ही सीमित रह सकता है, कार्यालय के बाहर वो नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें यहाँ पर जो है आपका चुनाव आयोग द्वारा डिसाइड की गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बेसिकली आपका चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव की जो इंटीग्रिटी है, जो फ्रीडम है, जो निष्पक्षता है उसको बनाए रखा जा सके और कोई भी व्यक्ति चुनाव क्षेत्र के बाहर से आकर के चुनाव को प्रभावित ना कर पाए। तो ये इस उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा इस तरह के नियमों को डिसाइड किया गया है। अब प्रशासनिक उपाय भी यहाँ पर कुछ लगाए गए हैं, जैसे आपकी जो पुलिस है, जो स्थानीय इलेक्शन मशीनरी है, उसको ये आदेश होता है कि वो जो तमाम सामुदायिक हॉल हैं
लॉन्ज हैं, गेस्ट हाउस हैं, इनकी जांच करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव से संबंधित यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। इसके अलावा वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है कि कोई व्यक्ति जो है 72 घंटे बाद अंदर प्रवेश ना कर पाए। और राजनीतिक दलों से भी उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह के नियमों को अपने मेंबर्स के साथ साझा करेंगे। तो ये ओवरऑल बेसिकली आपका कुछ प्रशासनिक उपाय हुए। अब हमने सबसे पहले नियमों को समझ लिया, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, चुनावी आदर्श आचार संहिता क्या होती है, उसको भी एक बार अगर आप समझें तो ये बेसिकली आपका चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश होते हैं कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, उसको लेकर के नियम जो है वो आपके यहाँ पर उनको कहा जाता है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है आपका चुनाव आयोग द्वारा। ये कैंडिडेट्स के भाषण, मतदान दिवस पर कैसा व्यवहार होगा, मतदान केंद्र पर कैसा व्यवहार किया जाएगा, चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा, उसमें आप क्या शामिल कर सकते हैं, क्या नहीं शामिल कर सकते हैं, जुलूस जो होता है, जो आपकी रैली होती है वो बेसिकली कैसी होने वाली है, वहां पर क्या व्यवहार होगा, जो आपके कैंडिडेट हैं वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये तमाम चीजें इन नियमों में लिखी होती हैं। और इनका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो आपका चुनाव है उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बरकरार रखा जा सके। लागू कब होती है चुनावी आचार संहिता? तो ये आपका बेसिकली चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख, यानी जिस दिन चुनाव आयोग ये बता देता है कि आज बेसिकली जो है अब कब चुनाव होंगे, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और ये लागू रहता है बेसिकली आने वाली तारीख तक, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका लागू रहता है। तो ये हमने उस पर बात की। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एनफोर्सेबिलिटी पर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि ये लागू ही, ये बेसिकली यहाँ पर आपका इसका कोई कानूनी आधार ही मौजूद नहीं है और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो चुनाव जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके अभियान के हिस्से के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा डेवलप किया गया है। ना तो भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र है, ना तो कोई भारत का कानून है जो इसकी बात करता है। केवल और केवल जो आपका चुनाव आयोग का जो काम है उसके माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डेवलप हुआ है। तो राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति का परिणाम जो है आप इसको कह सकते हैं। इसका कोई वैधानिक समर्थन मौजूद नहीं है। हमने देखा कि ना तो भारतीय संविधान में इसका जिक्र है और ना ही किसी कानून में इसका जिक्र है। तो एमसीसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर जो है नहीं की जा सकती है। ये अपने नेचर में केवल वॉलेंट्री होता है, यानी कि स्वैच्छिक होता है। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, चाहे तो इसको मानने से इनकार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में आदर्श आचार संहिता को किस कानून के तहत संवैधानिक आधार प्राप्त है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ऑप्शन बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी आदर्श आचार संहिता अधिनियम 1955 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।